welcome to the class of Indian Partnership Act 1932, and we are now left with just one liability topic, that is about misapplication of money or property by a partner. So in section 27 we will study what is the liability of the firm if any partner misapplies the money or the property of the firm, and then you will see whether that liability will be bear by firm or other partners or just by that partner only. So let's study today's topic, liability for misapplication of money or property by a partner. So this section here provides you two kinds of misapplication of money or property. दो तरीके से money और property की misapplication हो सकती है बच्चे. As you can see here, I have divided this for you so that it can be clear. First case is what? When money or property जो होती है that have been received by the partner. Partner ने ही उसको receive किया है. ओके, पार्टनर्स के ही हैंड में वो मनी या प्रॉपर्टी आई है एंड ही मिस अप्लाइज दैट सेम प्रॉपर्टी या मनी विदाउट द नोटिस टू द फर्म. फर्म को इस चीज का कुछ नहीं पता है एंड उसके हाथ में वो प्रॉपर्टी आई एंड द सेम ही मिस अप्लाइड. सो दैट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट केस. नेक्स्ट, व्हाट इज इट? व्हेन मनी और प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड बाय द फर्म. यहाँ पर फर्म ने उसको एक्सेप्ट किया है, मतलब पार्टनर के डायरेक्ट हाथों में नहीं आई है और फर्म ने इसको किससे एक्सेप्ट किया है? बाय द थर्ड पार्टी. यहाँ पर भी जो ये वाला केस किया है ना बच्चे हमने यहाँ पे ये जो रिसीव किया है ये भी यहाँ पर पार्टनर ने थर्ड पार्टी से ही रिसीव किया है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर ही इज द सोल रिसीवर, उसने खुद से रिसीव किया है, बट हेयर रिसीव कौन कर रही है? फर्म. फर्म मीन्स एनी अदर पार्टनर एंड दैट प्रॉपर्टी, दैट मनी इज मिसअप्लाइड बाय एनी पार्टनर ने. फिर किसी पार्टनर ने उसको मिसअप्लाई किया है. तो दोनों केस में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर तो इसको पार्टनर रिसीव कर रहा था, यहाँ फर्म. यहाँ पर फर्म को कोई नोटिस नहीं है एंड यहाँ पर भी फर्म को कोई नोटिस नहीं है, आगे जाके वो पार्टनर ने ही मिसअप्लाई कर दिया, मिसएप्लीकेशन. सो in these two cases what it is said that in above these cases, both the cases what happened that the liability जो होगी वो किसकी होगी? liability will be of firm. Okay, so in above both the cases firm is liable. For what? Firm is liable to make good the loss to the third party. देखिए थर्ड पार्टी को जो भी डिफॉल्ट हुआ है, थर्ड पार्टी के साथ जो भी इंजरी हुई है, तो उनको तो लॉस उनका तो फुलफिल होगा ही ना. उनके लिए कौन करेगा? पार्टनर तो कह सकता है मैंने नहीं किया. फर्म को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी बिकॉज पार्टनर वॉज देयर एजेंट एंड एजेंट ने अगर कोई गलती करी है तो प्रिंसिपल विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टी. सो हेयर फर्म इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल और फर्म को ही सारी उसकी लॉस इंजरी जो भी है उसको फुलफिल करना पड़ेगा थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स. सो दीज टू लाइबिलिटीज दैट आई हैव डिवाइडेड, वी विल डिस्कस देम इन डिटेल हेयर. सो फर्स्ट वाज the money या property that was received by the partner and he misapplied the same. यही किया था हमने फर्स्ट डिवीजन बच्चे, this one, ये वाला. सो यहाँ पर क्या है, ये इसी को ही हम अच्छे से पढ़ेंगे इन डिटेल. व्हाट इट सेज कि ये कंडीशन कब होती है, मतलब कब फर्म इसके लिए लायबल रहेगी, कब फर्म फुलफिल करेगी ये लायबिलिटी, ये चीजें होनी चाहिए. फर्स्ट, दैट पार्टनर इज एक्टिंग अंडर बिजनेस. जो फर्म का बिजनेस है वो उसी के अंडर उस टाइम पर था, एक्ट कर रहा था, और इन हिज अथॉरिटी मीन्स जो उसकी एज अ पार्टनर अथॉरिटी थी वो उसके अंडर ही उसने मनी रिसीव की है. मीन्स थर्ड पार्टी ने ये विश्वास करके दी है कि ये जो पर्सन है, पार्टनर है, ये बिजनेस फर्म का ही हिस्सा है और ये उसकी अथॉरिटी है उसको रिसीव करना. ही रिसीव्स द मनी और द प्रॉपर्टी फ्रॉम द थर्ड पार्टी. उसने प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी से ली. नाउ व्हाट डिड ही डी, व्हाट डिड दैट ही मिसअप्लाइड. ही मिसअप्लाइड द सेम. उसने उस प्रॉपर्टी और मनी को मिसअप्लाई किया है, मिसएप्लीकेशन ऑफ द सेम प्रॉपर्टी और मनी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द थर्ड पार्टी. नाउ व्हाट हैपेंड, देन फर्म इज हियर लायबल. डायरेक्टली फर्म लायबल होगी. एज आई सेड, यहाँ पर फर्म क्यों लायबल होगी? अगेन आई एम सेइंग बिकॉज जो फर्म है बच्चे वो क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल. फर्म इज हियर
प्रिंसिपल, एंड प्रिंसिपल जो होते हैं वो हमेशा अपने एजेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनके एजेंट से कुछ भी गलती हो जाती है, एज दे आर द बॉस, दे आर द ट्रू ओनर, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द लॉस। एंड नाउ वन मोर एक्सेप्शन इसकी क्या कहती है, दैट इफ एक्ट ऑफ द पार्टनर इज नॉट इन हिज अथॉरिटी। ये बात मैंने फर्स्ट लिखी थी कि बिजनेस और अथॉरिटी में उसने काम किया हो, लेकिन अगर उसने उस अथॉरिटी या बिजनेस के रहते काम नहीं किया है, देन फर्म इज नॉट लाइबल, तब फर्म लाइबल नहीं है। ठीक है ना? फर्म लाइबल कब होगी? जब उसने वो काम इस अथॉरिटी में रहते रहते किया हो। मतलब इफ सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल अ फर्म इज डूइंग द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग द शुगर, ओके, अब क्या है, इन जो शुगर का सीजन होता है दैट इज वो डीलिंग करती हैं इन द 6 मंथ्स ओनली। बट जो बिजनेसमैन, जो पार्टनर है, पार्टनर ने क्या किया, उन 6 मंथ्स के अलावा जाकर किसी और मंथ में डील कर दी। तो यहाँ पर वो बिजनेस आवर्स में उसने काम नहीं किया, जो बिजनेस अथॉरिटी जिस टाइम पर होती है तब काम नहीं किया उसने, वो नॉट इन हिज अथॉरिटी, एंड देन फर्म इज नॉट लाइबल। ये इजी है, एग्जाम्पल समझ में आया? Now moving to the next division, that is liability for the money or the property that is received by the firm। firm को receive हुई but उसको misapplied किसने किया? पार्टनर ने किया। तो उस केस में क्या ड्यूटी बनेगी? तो यहाँ पर तो बिल्कुल शरेआम ही पार्टनर ने गलती करी, क्योंकि फर्म को रिसीव हुई है प्रॉपर्टी और वो रिसीव उसको मिसअप्लाइड किसने किया? पार्टनर ने। अब फर्म कह सकती है ना पार्टनर ने अंदर धोखा किया, देखिए हमने तो ऐसा नहीं किया, नहीं, यहाँ पर भी फर्म ही लायबल रहेगी। हाउ? I have given one example for you. One of the partner withdrew the trust money। Suppose कीजिए कि आपकी जो फर्म है वो बैंकिंग का काम करती है, बैंकिंग फर्म में पार्टनरशिप है आपकी। उस पार्टनरशिप में क्या हुआ, वन पार्टनर विड्रू द ट्रस्ट मनी, जो ट्रस्ट मनी थी वो विड्रू कर लेता है, क्योंकि ट्रस्ट मनी रिसीव कौन कर रहा है? फर्म। थर्ड पार्टी से पैसा फर्म ले रही है, बट उस मनी को मिसअप्लाइड किसने किया? पार्टनर ने किया। अब यहाँ पर क्या है, ही मिसअप्लाइड द सेम। नाउ हेयर व्हाट विल हैपन, ऑल दी पार्टनर्स, जितने भी उसके अंदर पार्टनर्स होंगे, दे विल बी हेल्ड लाइबल टू मेक गुड द लॉस। अब यहाँ पर कोई पार्टनर ये नहीं कह सकता कि हमने क्या पैसा लिया, ये तो इस पार्टनर ने लिया तो उसी से लीजिए, नहीं। That partner is also a part of your firm and he acted under that authority. You all are liable because you all are principal and agent of each other, so you all have to make that good the loss। okay, so with these two liabilities, I hope आपको अच्छे से समझ में आई हैं and you understand them carefully। with this your topic of liability is over। we have done all the liabilities of this part in partnership act। जितनी भी तरीके की liability एक firm की होती है वो हम discuss कर चुके हैं, and in next session we will start with a very new section, section 28, and a new topic। till then keep reading, keep revising, stay tuned, thank you।